गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का टॉपिक है वीमेन इन नेचर। इसको वंदना शिवा ने लिखा है। तो वीमेन इन नेचर रिटन बाय वंदना शिवा। अब यहाँ पहले समझते हैं इसका बैकग्राउंड क्या है। तो वीमेन इन नेचर इज द थर्ड चैप्टर ऑफ द बुक स्टेइंग अलाइव रिटन बाय वंदना शिवा। वीमेन इन नेचर ये जो है स्टेइंग अलाइव बुक का तीसरा नंबर का चैप्टर है और स्टेइंग अलाइव बुक को वंदना शिवा जी ने लिखा है ना। अब यहाँ पर देखिए, चूंकि विमेन इन नेचर स्टेइंग अलाइव का थर्ड चैप्टर है तो थोड़ा बहुत स्टेइंग अलाइव के बारे में समझना पड़ेगा कि स्टेइंग अलाइव कितने चैप्टर से बना हुआ है। जैसे ये बुक है, इस बुक में कितने चैप्टर हैं, आइए पहले यही देखते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टेइंग अलाइव को वंदना शिवा ने लिखा है और ये जो है कंसिस्ट ऑफ 7 चैप्टर, यानी कि 7 चैप्टर से ये बुक बनी हुई है। ठीक है, पहले चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट इकोलॉजी एंड वीमेन। पहले चैप्टर का क्या नाम है? डेवलपमेंट इकोलॉजी एंड वीमेन। दूसरे चैप्टर का नाम है साइंस नेचर एंड जेंडर, साइंस नेचर एंड जेंडर। और तीसरा चैप्टर है वीमेन इन नेचर। फोर्थ चैप्टर है वीमेन इन द फॉरेस्ट और फिफ्थ चैप्टर है वीमेन इन द फूड चेन। और 6 नंबर का चैप्टर है वीमेन एंड वैनिशिंग वाटर्स। और 7 नंबर का चैप्टर है टेरा मैटर रिक्लेमिंग द फेमिनाइन प्रिंसिपल। क्लियर है? तो स्टेइंग अलाइव जो है 7 चैप्टर से बना हुआ है। 7 चैप्टर का नाम याद रखिएगा। पहला है डेवलपमेंट इकोलॉजी एंड वीमेन, दूसरा है साइंस नेचर एंड जेंडर, और तीसरा है वीमेन इन नेचर, और चौथा है वीमेन इन द फॉरेस्ट, और पांचवा है वीमेन इन द फूड चेन, और 6 नंबर का चैप्टर है वीमेन एंड वैनिशिंग वाटर्स, और 7 नंबर का चैप्टर है टेरा मैटर रिक्लेमिंग द फेमिनाइन प्रिंसिपल। और ये जो स्टेइंग अलाइव ये बुक है, ये इन्होंने वंदना शिवा ने अपनी माँ को डेडिकेट किया है, यानी कि मदर को डेडिकेट है ये बुक। अब तो ये क्लियर हो गया होगा कि विमेन इन नेचर क्या है। तो विमेन इन नेचर इज द थर्ड चैप्टर ऑफ द बुक स्टेइंग अलाइव रिटन बाय वंदना शिवा। विमेन इन इंडिया आर एन इंटीमेट पार्ट ऑफ नेचर। इंडिया में जो विमेन है ये इंटीमेट पार्ट है नेचर की, बोथ इन इमेजिनेशन में एंड इन प्रैक्टिस और प्रैक्टिस में। एट वन लेवल नेचर इज सिम्बलाइज्ड एज द एम्बॉडीमेंट ऑफ द फेमाइन प्रिंसिपल। यहाँ फेमिनाइन होगा, सॉरी इसके लिए। देखिए यहाँ पर नेचर के एक लेवल से नेचर को सिम्बलाइज किया जाता है एक फेमिनाइन प्रिंसिपल के एम्बॉडीमेंट के रूप में। एट एन अदर सीज नर्चर्ड बाय द फेमिनाइन टू प्रोड्यूस लाइफ एंड प्रोवाइड सस्टेनेंस। और दूसरे लेवल पर देखा जाए तो क्या होता है, विमेन जो हैं, विमेन को फेमिनाइन के द्वारा नर्चर किया जाता है ना, जिसे लाइफ प्रोड्यूस करते हैं और एक सस्टेनेंस प्रोवाइड कराती हैं। अब ये देखिए चैप्टर 3 का एक तरह से समरी देखिए। यहाँ पर चैप्टर 3 गोज ऑन टू डिस्क्राइब द वर्ल्ड। चैप्टर 3 जो कि है विमेन इन नेचर, ये वर्ल्ड को डिस्क्राइब करता है दैट इंडियन विमेन इनहैबिट बोथ फिलोसॉफिकली एज अ वर्ल्ड व्यू एंड इन देयर डेली प्रैक्टिस। यानी कि इंडियन वीमेन इन हैबिट को एक फिलोसॉफिकली वर्ल्ड व्यू के रूप में दिखाता है और एक डेली प्रैक्टिस के रूप में। इन द प्रोडक्शन ऑफ रिन्यूअल ऑफ लाइफ, और ये जो है एक लाइफ का प्रोडक्शन करती हैं और एक लाइफ को रिन्यू करती हैं फॉर द वीमेन हु आर लीडिंग इकोलॉजिकल स्ट्रगल्स। मीन्स उन वीमेन के लिए जो कि इकोलॉजिकल स्ट्रगल्स को लीड कर रही हैं। द नेचर दे प्रोटेक्ट इज द लिविंग प्रकृति। वहाँ पर वे जो हैं नेचर को एक तरह से लिविंग प्रकृति के की तरह वो प्रोटेक्ट करते हैं। इट इज द अवेयरनेस ऑफ नेचर एज अ लिविंग फोर्स एंड ऑफ देमसेल्व्स एज पार्टनर्स विद हर इन द प्रोडक्शन ऑफ सस्टेनेंस दैट गाइड्स देयर इकोलॉजिकल स्ट्रगल्स। और वीमेन के इस इकोलॉजिकल स्ट्रगल्स में जो नेचर है, एक तरह से वो जो है एक पार्टनर्स के रूप में
रोल प्ले करता है। दीज मूवमेंट्स वाइल डिपेंडेंट ऑन वीमेन्स इनसाइट्स मीन्स ये मूवमेंट्स जबकि जो हैं वीमेन इनसाइट्स रूप से इंडिपेंडेंट हैं, आर नॉट बेस्ड ऑन अ जेंडर इडियोलॉजी, ये जेंडर इडियोलॉजी पर बेस्ड नहीं होता है। एंड मेक फॉर एन अपोजिशनल कैटेगरी, और ये जो अपोजिशनल कैटेगरी के लिए होती हैं कॉन्सेप्चुअली, मतलब कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो एक अपोजिशनल कैटेगरी के लिए बनती है ना। तो ये है आपका शॉर्ट में वीमेन इन नेचर।